आज हम चर्चा करेंगे प्रेम के बारे में। असली प्रेम क्या है और हम जिसे प्रेम मानते हैं वो प्रेम है भी या नहीं। तो इस संदर्भ में संत सूमी ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि देखना इस जहां को जैसे ना देखा और अपनी नज़र को नज़र ना मानना। जैसी हमारी आंखें हैं उससे प्रेम संभव नहीं है। हम तो धूल को भी हीरा बना देते हैं। हमें वो परख ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है और प्रेम के लायक कौन है ये भी हमें नहीं पता। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो तो मात्र एक दोहराव है जो सदियों से चलता आ रहा है। आपकी शर्तें होती है कि अगर ये 4 कंडीशन है तो मुझे प्रेम हो जाएगा, अगर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है तो मुझे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने अनुभव पर ही बहुत विश्वास है। या नहीं भी है तो आपने जो दुनिया में देखा है, आपने पहले देखा है, आपने मूवीज़ में देखा है, आपने बहुत जगह देखा है कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो प्रेम हो जाता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें प्रेम क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें प्रेम मिल जाता है और बहुत जल्दी मिल जाता है। आजकल आप देखते होंगे 15 साल, 16 साल, 18 साल के लोगों को भी प्यार हो जाता है। वो कैसे संभव है? उन्होंने बस देखा है कि अच्छा ऐसे ऐसे प्यार होता है, पहले से प्री रिक्विजिट है प्यार के। उसको आप जो भी बोलो, आकर्षण बोल सकते हो या जो भी उन्होंने देखा है उस हिसाब से उन्होंने प्यार किया। वो प्यार थोड़ी है। आपको प्रेम मिल जाता है क्योंकि आपकी आंखें संस्कारित है। आपने अपने आंख को लक्षण बता दिए हैं कि अगर तुझे कहीं पे ये 4 चीज़ें मिल जाए तो उसे प्रेम समझना। अगर ये 4 तरह के अनुभव तुम्हें हो रहा है अंदर से तो इसे प्रेम समझना, और उसको मान लेता है और आपको प्रेम हो जाता है। क्योंकि हम सही से देख नहीं पाते तो हम हर चीज़ को प्रेम मान लेते हैं। प्रकृति में कोई साधारण प्रक्रिया भी होती है, हम उसे भी प्रेम मान लेते हैं, उसे भी हम प्यारा बोल देते हैं। मान लो जाड़े का दिन था और उस दिन बहुत अच्छा धूप खिल गया तो आपके बॉडी को बहुत अच्छा लगा, तो आपने बोल दिया सच ए लवली डे, क्या प्यारा दिन है। प्यारा किसके लिए? आपके बॉडी के लिए। हाँ, अच्छा अनुभव हुआ, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको प्रेम का नाम थोड़ी देंगे। ये एक प्रक्रिया है। एक मौसम खराब था, धूप निकल गई, आपने उसे अनुभव किया और आपने इस अनुभव को ही प्रेम बोल दिया। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम छोटे छोटे अनुभव को, जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम हर चीज़ को प्रेम बोल देते हैं। हम बार बार बात करते हैं मुक्ति का। मुक्ति का तो अनिवार्य शर्त है प्रेम। अगर आपको प्रेम नहीं होगा, असली प्रेम नहीं होगा, तो मुक्ति भी संभव नहीं है। लेकिन असली प्रेम होगा कैसे, ये हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि हमें असली प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम हर चीज़ को प्रेम बोल देते हैं, हर अट्रैक्शन को प्रेम बोल देते हैं, हर सुखद अनुभव को भी प्रेम बोल देते हैं। हमें पहले से ही पता है कि क्या ज़रूरी है, क्या हमें चाहिए, किस चीज़ से प्रेम मिलेगा, किस चीज़ से चैन मिलेगा। हमें सब कुछ पहले से पता होता है। दिक्कत यह है कि हमें वो मिल जाता है और हम उसे प्रेम समझ देते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं वहाँ पे, अपना सब कुछ लगा देते हैं उसके ऊपर, उसी को प्रेम समझ के। अगर आपको पहले से पता है कि क्या ज़रूरी है तो फिर जो ज़रूरी है वो नहीं मिलेगा। आप प्रेम में भी सौंदर्य ढूंढते हो, किसी की सुंदरता दिख जाती है तो आपको प्रेम हो जाता है। जैसे आपको सौंदर्य की परिभाषा पहले से पता है कि ऐसा कलर हो तो सुंदर होता है, ये हाइट हो तो सुंदर होता है, ये वस्तु ऐसी हो तो सुंदर होता है। आपको पहले से सारी चीज़ें पता है तो आप उसी को प्रेम समझ बैठते हो और फिर फंस जाते हो। सौंदर्य ऐसे नहीं दिखता है। जिस आंख से हम देख रहे हैं ना, उस आंख से सौंदर्य नहीं दिखेगा। सौंदर्य को खोजना पड़ता है, उसमें मेहनत लगता है, वैसी नज़र बनानी पड़ती है, और वैसी नज़र बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत श्रम लगता है, बहुत ज्ञान की ज़रूरत होती है। असली प्रेम को समझने के लिए भी बहुत ज्ञान की ज़रूरत होती है। हम वो ज्ञान लेने को तैयार नहीं, हम समझने को तैयार नहीं है, हम जानने को तैयार नहीं है। हम बस कंडीशन देखते हैं और प्रेम समझ जाते हैं। जैसे प्रेम के बिना मुक्ति संभव नहीं है, वैसे ही ज्ञान के बिना प्रेम भी संभव नहीं है। प्रेम पाने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान चाहिए, उसमें टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें एफर्ट देना पड़ेगा, इस दुनियादारी को समझना पड़ेगा, वैसा नज़र बनाना पड़ेगा कि हर चीज़ को वैसा ही नहीं देखना स्टार्ट कर दोगे जैसा वो एक्चुअली रखा हुआ है। उसके अंदर क्या है, उसका भाव क्या है, ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। और ज्ञान की परिभाषा ही यही है कि जीवन की जो साधारण प्रक्रिया है उसको ज्ञान का नाम ना देना, नहीं तो आपको प्रक्रिया ही प्रेम लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रक्रिया हो रही है प्रकृति में उसको ठुकरा दो, उसको नकार दो। आपके लाइफ में अभी कोई है जिससे आपका रिश्ता है,
आपको किसी चीज़ से प्रेम, जिसको आप प्रेम बोलते हो उस हिसाब से, कोई वस्तु है, कोई इंसान है, हर चीज़ की उपयोगिता है, उसको नकारना नहीं है, उसको उखाड़ के नहीं फेंकना है। हर चीज़ की अपनी उपयोगिता है। मुझे इस टी शर्ट से प्रेम है, क्यों? क्योंकि इसकी उपयोगिता है, इसको मैंने पहना हुआ है। अगर मुझसे कोई छीन के भी ले जाएगा तो मैं पकड़ने भी जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि टी शर्ट ही मेरा सब कुछ है, टी शर्ट के लिए मैं जान दे दूंगा। नहीं भाई, हाँ उपयोगिता है इसकी, ऐसे ही हर चीज़ की उपयोगिता है। आप किसी साथी के साथ हो, आप साथ में जीवन अच्छा बिताते हो, आप हंसी मजाक करते हो, आप ज्ञान की बातें करते हो, आप अच्छे डिसीजन लेते हो, आप जो भी चीज़ें साथ में करते हो, आपका रिश्ता चलता है, आपका घर चलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस उसको प्रेम का नाम मत दे देना। प्रेम बहुत गहरी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको असली प्रेम नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको अभी आप प्रेम मान रहे हो उसको ठुकरा ही दो और कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत वैल्यू है, हर रिश्ते नाते का बहुत वैल्यू है, लेकिन सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। उसको गहरा प्रेम नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर सही साथी मिल जाए, सही साथी मिलेगा कैसे? जब ज्ञान होगा, जब समझोगे दुनिया को, अपने आप को, तब जिससे भी आप रिश्ता बनाओगे वो आपको हेल्प करेगा सही प्रेम तक पहुंचने में, सत्य तक पहुंचने में, सही रास्ते पे चलने में। आप दोनों मिलके एक सही रास्ते पे चल सकते हो, उस प्रेम के पीछे जा सकते हो, उस प्रेम को पाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि प्रेम मार्ग पारमार्थिक होता है। आपके अहंकार को आत्मा तक पहुंचाना होता है। हाँ, इस प्रोसेस में जो आपको हेल्प कर दे उसको हम व्यवहारिक तल पे प्रेम बोल सकते हैं। कि अगर कोई अच्छी किताबें हैं, अच्छे संत हैं, अच्छे गुरु हैं जो हमारे अहंकार को आत्मा से मिला दे, जो हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, तो उसको आप व्यवहारिक तल पे प्रेम बोल सकते हो। क्योंकि प्रेम तो अहंकार को ही होता है और आत्मा से ही होता है। तो जो अहंकार को आत्मा की ओर ले जाए, उस प्रोसेस में जो भी आपको हेल्प करे, उसको आप व्यवहारिक तल पे प्रेम बोल सकते हो। तो एक और सवाल हमारे मन में आ सकता है कि क्या प्रेम का अनुभव हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ भी, नहीं भी, दोनों हो सकता है। इसको आप ऐसे समझो कि आपको नींद आती है, क्या इसका अनुभव होता है? जब आप सो रहे होते हो उस समय तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। जब आप गहरी नींद में होते हो तो कुछ अनुभव थोड़ी होता है। हाँ, जब आप सो के उठ गए तब आपसे पूछे कि क्या अनुभव रहा सोने का, तो अगर अच्छी नींद आई होगी तो आप बोलोगे हाँ बहुत अच्छा नींद आया, कल सर दर्द कर रहा था आज नहीं कर रहा है, अब मुझे ताजगी फील हो रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं कि नींद का अनुभव हुआ भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें। तो ऐसे ही प्रेम में होता है। जब इस रास्ते पर चलोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रेम हो गया। हो सके कभी अनुभव भी ना हो आपको, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हो, उसी रास्ते में आपको हो जाता है प्रेम। और उसका जो आनंद है, उस प्रेम का जो आनंद है, उसको आप किसी छोटे मोटे प्रेम से कंपेयर नहीं कर सकते। उसी को हम परमानंद बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, परम सुख बोलते हैं। तो अंतिम बात यह है कि अगर मुक्ति पाना है तो पहले प्रेम को समझो, और अगर प्रेम पाना है तो पहले ज्ञान अर्जित करो। अगर बिना ज्ञान के प्रेम करोगे तो फंसोगे इस दुनिया में, और वही हुआ है हमारे साथ। हम बिना ज्ञान के ही प्रेम करते हैं और अलग अलग बंधन में फंसते हैं, और यही भक्ति के साथ भी हुआ है। बिना बोध के, बिना ज्ञान के, बिना कुछ जाने हम भक्ति करने में निकलते हैं, उससे भी हमें कोई फायदा नहीं होता है। तो भक्ति भी करना है तो पहले बोध जगाओ, पहले ज्ञान जगाओ। प्रेम भी करना है तो पहले ज्ञान को जगाओ। इसमें मेहनत लगेगा, बहुत श्रम लगेगा, लेकिन वो नज़र बनाना पड़ेगा जिससे आप सही प्रेम को पा सको, सही भक्ति कर सको।